हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम दिसंबर 2018 में मैथ में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं कि उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2/3 + 4/5 ये किसके इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 5 का एलसीएम मतलब डायरेक्टली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 5 = 15। ठीक है, अब 3 5 = 15, तो जितनी बार जाता है उतने से ही क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 2 क्या होगा 10, प्लस 5 3 15 होगा, तो ऊपर क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, और 10 और 12 कितना होगा ऐड करने पे 22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा ये 15। अब 22 को क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करो। 15 1 = 15, और 15 में कितना जोड़ोगे कि 22 आ जाए, तो 7 जोड़ोगे। 15 7 22 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा 15। तो इस तरीके से 7/15 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और रोम्बस है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, क्या कथन ठीक नहीं है ये बात कर रहा है, तो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, नहीं है समांतर चतुर्भुज एक। ठीक है, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसको भी समचतुर्भुज कह सकते हो, इसको भी समचतुर्भुज कह सकते हो। ठीक है, इनमें से 2 आयत हैं। ठीक है, तो आयत भी है, ये भी आपका आयत हो सकता है, ये भी आपका आयत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, सभी समांतर चतुर्भुज हैं, ऑल आर पैरेललोग्राम, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो इन डायग्राम में, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जस्ट आमने सामने की भुजा क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 11,000 और 1100 और 11 का प्रतिनिधित्व करता है, जोड़ दो 1 1 1 2 1। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, 12,111। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, तो अब देखना है सबसे पहले इनके बीच में गैपिंग का, एक गैपिंग में कितना डिजिट है ये देखना है आपको। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में पहले डिस्टेंस निकाल लो, तो कितने गैप हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप हो गया है ना। 7 गैप किसके बराबर है, इसमें से इसको माइनस कर दो, डिस्टेंस पता चल जाएगा। 0 से 0 0 0, 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 7 गैप बराबर है 14 के। तो एक गैप किसके बराबर हो जाएगा, 7 2 = 14, एक गैप बराबर होगा किसके, 2000 के। ठीक है, तो अब यहाँ से ए और बी के बीच में देखो कितनी गैपिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ए और बी के बीच में कितनी गैपिंग है, 11 गैपिंग है, और एक गैप का मतलब कितना होता है, 2000 है। तो 11 दूनी 22, तो 2 गैप 11 गैप के बीच में कितना हो जाएगा, 22,000 इकाइयाँ। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22,000 इज़ द राइट आंसर। कि एक गैप जब 2000 को डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो 11 गैप 22,000 के डिस्टेंस को दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 1/4 चीनी से केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, जब भी कितने वर्ड आपको दिख जाए कि कितने बनाए जा सकते हैं या कितने हैं, तो क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल में उस नंबर को लिख देना है। 1/16 था तो इसको क्या लिख दो, 16/1 लिख दो। अब इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 4 3 12 1 13, 13 बटे क्या हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा आपका 16/1, 4 चौक 16, और 13 और 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 52, 13 चौको 52, 13 4 = 52। तो 52 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की। कितने बजे शुरू की, 18:40 पर उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी, और
20 बजे समाप्त कर दी। कितने बजे? 22:20 पर उसने अपनी यात्रा समाप्त कर दी। यात्रा पूरा करने में कुल कितना समय लगा? तो क्या करना है, ये 18 का मतलब 12 6 18 6:40 पे शाम को निकला और रात में ही 12 10 22 यानी कि 10:20 पे वो पहुंच गए। तो डिस्टेंस समय का डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पर देखो 0, अब 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से क्या करोगे, एक कैरी दे दोगे। तो जब एक कैरी दोगे तो ये 12 नहीं बन जाएगा, नहीं आप मैथमेटिक्स में समझो कि ये 12 बन गया। आपने सीधे सीधे क्या किया है, आपने 1 आवर कैरी किया है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो जब 20 में 60 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत बारीकी से समझना है। एक कैरी देकर बच्चे क्या करते हैं, 12 में से 4 डायरेक्ट 8 कर देंगे तो 3 घंटे 80 मिनट आंसर आ जाएगा, तो बच्चे इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप क्या कर रहे हो, 1 आवर इसको कैरी कर रहे हो, दे रहे हो। 1 आवर का मतलब 60 मिनट दे रहे हो और यहाँ 20 था पहले, तो 20 में 60 जोड़ोगे तो 80 मिनट हो जाएगा। अब माइनस करो। अब ये क्या हो गया, ये 22 की जगह क्या हो गया, 21 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने 1 आवर इसको दे दिया तो 0 हो गया। 8 में से 4 माइनस किया, 4 आ गया। 11 में से 8 माइनस किया तो 3 आ गया और 1 में से 1 गया तो 0। 11 कैसे, यहाँ से 1 कैरी दे दिया इसे। तो आपने क्या देखा, 3 घंटे 40 मिनट की यात्रा उसने की, यानी कि इतना समय उसको लग गया पहुँचने में, 3 घंटे 40 मिनट। जल्दबाजी में 3 घंटे 80 मिनट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन ही हम चलते हैं डायरेक्टली। देखो क्या करना है, एक 200 ml है और एक 300 ml है और जो ऑप्शन दिए हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 2000 ml आना चाहिए। अब देखो इनको 4 दूनी 8, 800 आ गया। इसको देखो 4 तियाँ 12, कितना आ गया, 1200 आ गया। और 12 8 कितना होता है, 20, यानी कि 2000 ml आ गया। तो ये तो कॉम्बिनेशन सही है। इसका देख लो, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, तो ये भी क्या हो गया, 14 6 20, यानी कि 2000 ml ये भी आ गया। 6 2 जा 18 और 3 3 जा 9। ठीक है, 6 2 जा 12 और 3 3 जा क्या हो गया 9, तो 12 और 9 कितने हो गए 21, तो ये कितना आ गया 21,000 आ गया। सॉरी, ठीक है, 2100 आ गया। और इसमें देखो 1 और 6, ठीक है, तो 1 और 6 का मतलब 1 इंटू 200 करोगे तो कितना हो जाएगा 200 और 6 इंटू 300 करोगे तो कितना आ जाएगा 1800 और ये भी कितना आ गया 2000 ml। आपने क्या देखा कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये सारे ऑप्शन क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, यानी कि 2000 ml ला रहे हैं कॉम्बिनेशन से। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ये नहीं ला रहा है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 3 त्रिका 9 और 12 9 कितना हो जाएगा 2100 ml हो जाएगा और भरना कितना है 2000 ml, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ये नंबर दिया हुआ है का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। अब देखो 7.1, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो 7 पॉइंट, जब देखो 0.5 से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं इसको लगभग 8 मान लेते हैं। मान लो 7.6 लिखा है तो आप इसको लगभग 8 अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो। 5 से ज़्यादा होने पर, पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होने पर आप एक बढ़ाकर ले लेते हो और अगर 5 से कम है तो आप वही वैल्यू ले लेते हो। जैसे समझो यहाँ पर अगर यही लिखा होता 7.1 तो हम इसको क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये जो 1 है ये 5 से कम है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली 7 ले लेते हैं। लेकिन अगर यही 5 से ज़्यादा होता तो हम क्या करते इसको 8 लिखते, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 7 और 3.85, तो देखो ये क्या है, अब ये 0.50 से कंपेयर करो तो 0.50 से ज़्यादा है 0.85, तो इसका मतलब क्या करोगे 3 में 1 ज़्यादा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 9.09, तो 9.09 है, तो ये भी आपका क्या है 9 अप्रॉक्सीमेटली लेना है आपको, तो 9 हो जाएगा। 7 क्रॉस 4/9, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। अब देखो ग्रिड की बात करते हैं, कह रहा जो एक ग्रिड है वो किसके बराबर है 4 वर्ग इकाइयों के। इसका मतलब एक भुजा इसकी कितनी होगी 2 के, क्योंकि a² बराबर हो गया 4 के, तो a बराबर किसके होगा 2 के, यानी इसकी एक ग्रिड की बात की जाए तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो रही है। अब यहाँ पर देखो 2 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 2, ठीक है, तो आयत का परिमाप पूछ रहा है।
तो ये देखो कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 इकाई आ गई है, ये 4 इकाई आ गया। इन दोनों को क्या करो, प्लस कर दो। 8 4 क्या हो गए 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 8, चौड़ाई है 4, 8 4 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 24 इकाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप ऐड भी कर सकते हो, 8 4 12, 12 8 20, 20 4 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका, सब में उसने 75 स्कोर किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कोई आरोही अवरोही नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं सेट करना है, क्योंकि सारे नंबर इक्वल हैं। और पूछा है मीडियन क्या होगा इसका, तो जो बीच का नंबर होता है वही मीडियन हो जाएगा, तो 75 ही इसका क्या होगा, मीडियन होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है। ये उभरी हुई डायग्राम है, जब आप इसको खोलोगे ना तो ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, खुलकर कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ये वाला डायग्राम ओपन होके कुछ इधर जाकर ये खुल जाएगा। ठीक है। और फिर ये वाला भी ओपन होकर कुछ खुल जाएगा, तो देखोगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा ओपन होने के बाद। ठीक है। तो इसको ओपन करके ये वाला पार्ट यहाँ से उठाकर नीचे कर दिया, यानी कि ये वाला पार्ट उठाकर नीचे कर दिया, तो ये ऐसे हो गया। ये वाला पार्ट उठाकर इस साइड कर दिया, और ये वाला पार्ट उठाकर इस साइड कर दिया। ठीक है। और बीच में फिर इनका कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। अब देखो, लाल भाग का मतलब ये हो गया 40 के, तो 1/2 भाग किसके बराबर है, 40 के। तो 1 भाग किसके बराबर होगा, 40 दूना 80, यानी कि 1 भाग बराबर हो गया 80 के। अब पूछ रहा है सफ़ेद भाग क्या होगा, तो सफ़ेद भाग कितना है, 1/8 है ना, और कितना आया था, 80 आया था। 1 भाग बराबर आया था किसके, 80 के, तो 1/8 भाग कितने के बराबर होगा, 8 दहम्मा 80। तो जो वाइट पार्ट है वो 1/8 भाग है, इसका मतलब वो 10 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। नीचे दिए गए ठोस का ऊपरी सतह का दृश्य है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 दिख रहे हैं। जब आप इनको ऊपर से निगरानी करोगे तो ऊपर से आपको ये 4 स्क्वायर के रूप में दिखेंगे, है ना। ऊपर आपको ये वाला पोर्शन, सॉरी एक सेकेंड, ऊपर आपको ये वाला एक पोर्शन दिखेगा तो 1 स्क्वायर, फिर ये वाला दिखेगा ऊपर तो ये स्क्वायर, फिर ये वाला दिख रहा है तो ये 1 स्क्वायर, और एक ये वाला दिखेगा तो एक ये स्क्वायर। तो इस तरीके से 4 स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर 4 वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट की, या 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन की। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कह रहा है प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट की, 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट की। ठीक है। यानी कि 200 पैकेट ऑफ फिश रीच 250, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50। ठीक है। और आगे 3 जीरो पहले से ही है, क्योंकि ये 3 जीरो है ना, तो 50,000 हो गया इनकी लागत। और दूसरा कह रहा है 20 दर्जन ऑफ 25 ईच आइटम, तो एक दर्जन में कितने, 12, तो 20 दर्जन में कितने, 240, कितने 240 हो गए। और यहाँ पर कितना है, 250। अब ऑफ कोर्स इसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 200 पैकेट है, 250 को 200 से मल्टीप्लाई किया, अब 250 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफ कोर्स किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, किसका प्राइस ज़्यादा आएगा, सेकेंड का ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन का मूल्य लागत अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 1 1 - 1 1 - 1 का सम संख्या पदों तक योग होगा, यानी कि इवन नंबर तक ये जाएगा। तो देखो, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ऐसे ही इवन जाता रहेगा। तो जब इवन वाले को आप देख रहे हो तो 0 आ रहा है, इवन में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये कितने भी इवन तक आप जाओगे, 100 200 1000 500, ठीक है, तो इवन नंबर तक आप जाओगे तो इनका प्लस क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोन इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि दिसंबर 2018 में आया हुआ है। आप इनको अच्छे से करिएगा, कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा, और जो कॉन्सेप्ट के वीडियो अपलोड हैं आप उन्हें भी देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।